उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। उषा की लालिमा का विस्तार जब आकाश में होता है तो नई ऊर्जा के साथ आगमन होता है एक नए दिवस का। हिंदी फिल्म संगीत के आकाश में भी जागी उषा की यही लालिमा। कभी निर्झर से बहते गीतों का उजाला लेकर तो कभी मिश्री सी धुनों का स्पर्श लेकर। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। संगीत की इस उषा ने जिसे भी छुआ वो बस प्रशंसक बन गया। तुम तो हर गीत में शामिल थे, तरन्नुम बनके। तुम मिले हो मुझे फूलों का तबस्सुम बनके। ऐसा लगता है कि बरसों से शनाई है। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है, सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है। अजनबी कौन हो तुम। हम बात कर रहे हैं जानी मानी संगीतकार उषा खन्ना की। तो आइए सुनते हैं उषा खन्ना की सुरीली बातें। इनसे बातचीत की है कमल शर्मा ने। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। उषा खन्ना जी, इस कार्यक्रम में मैं विविध भारती की ओर से, उसके सुनने वालों की ओर से आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। नमस्कार जी। उषा जी, जब शुरुआत की तो आपने एक टीम के बारे में भी तो सोचा होगा ना कि ये, क्योंकि म्यूजिक अरेंजर जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, साजिंदे तो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऐसी कोई टीम उस समय शुरुआत में भी जहन में आई थी या आपने बनाई थी या नहीं चल रहा है काम? नहीं, तभी ना टीम का वो नहीं होता था जी। मेरी पहली पिक्चर में सोनी जी ने सब अरेंज किया था, जो सोनी को भी के है ना। जी सोनी, जी। उन्होंने वो मदन मोहन साहब के भी असिस्टेंट। हाँ, वो तो 2-3 पिक्चर में वो थे। फिर मेरे दूसरा कोई लड़का एक आया था, जय कुमार पाटे, वो भी मेरे डायरेक्टर बने, वो भी उन्होंने भी मेरे साथ काम किया। फिर मेरे पास एक लड़का है जो मेरे पास आज तक काम कर रहा है, उसका नाम है किशोर शर्मा। वो किशोर शर्मा, किशोर और महेश जी मुझे डायरेक्टर थे, वो उनका वो किशोर, वो और मैं और हमारे 2-3 म्यूजिशियन थे। हम लोग, हमारी टीम जब से अभी तक है चल रही है। तो आपको मैक्सिमम कितना समय लगता था एक गाने की रिकॉर्डिंग में? रिहर्सल भी होती थी उसके पहले? नहीं, सिटिंग तो होती है एक, क्योंकि वो ट्यून बताते हैं, आई मीन बोल देते हैं, बोल देने के बाद फिर हमें ट्यून बनानी पड़ती है, वो एक सिटिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए आपका म्यूजिक रूम था? हाँ, म्यूजिक रूम। वो कहाँ था? वो मेरे घर के पास ही है, खार में। खार में होता हाँ। था, तो वहाँ सीटिंग होती थी? वहाँ सीटिंग करती थी। अच्छा। तो वो सीटिंग हो जाती थी, फिर नेक्स्ट डे हमको बुलाना पड़ता था
प्रोड्यूसर को बोलते थे अब आओ, पहले मैं और डायरेक्टर बैठते थे, फिर गाना बन जाने के बाद फिर सुनाते थे। कभी पहली ट्यून पसंद आती थी, कभी नहीं आती थी, तो दूसरी बनानी पड़ती थी। कितनी ट्यून बनाती थी एक गाने की आप? मोस्टली मैंने ज़्यादा नहीं बनाई, मेरे को एक बनाती थी, 99% पास हो जाती थी। अच्छा। हाँ, तो या तो फिर बोलते अच्छा एक दूसरी तो बना, मैं कहते दूसरी बना देते, एक बनाए दूसरी बना देते। तो आपके लिए तो चुटकियों वाला मामला हाँ है। बिल्कुल, मज़ा आता था। तो फेवरेट कोई स्टूडियो था आपका कि वहीं हाँ नहीं, मेरा फेवरेट स्टूडियो था फेमस तारदेव। अब तो नहीं है वो स्टूडियो, निकाल दिया उन्होंने। तो फेवरेट रिकॉर्डिस्ट भी होंगे आपके? वो कौन? अमीनो कात्रक और क्या असिस्टेंट थे, बाबा हम बोलते थे उनको, बंसाली बाबा, TN बंसाली कुछ ऐसे नाम थे। तो कमाल की रिकॉर्डिंग होती थी। आपको मैं बताऊं कि उस ज़माने में उसमें हम लोग रिकॉर्डिंग करते थे, कब की बात, 30 साल पहले की बात, 40 साल की। हाँ, वो लोग आके बोलते थे ये RC लिखा हुआ है, ये इस पर आप लोग रिकॉर्डिंग कर लेते। मैंने कहा हाँ, क्योंकि वहाँ पे मिक्स होता था एक साथ, इधर रिदम बजती थी एक साइड, एक कोने में रिदम है, एक कोने में मैंडोलिन है, एक कोने में गिटार है, एक में वायलिनिस्ट है, एक में सोलोइस्ट है, इतने माइक, और इधर सिंगर है, इतने माइक और इतने सिंगर ऑन रहते थे। उसमें जरा भी हाथ लगे कट कट। माइक्रोफोन की प्लेसिंग जो है बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट। और जरा से भी ऐसे आवाज़ आ जाती ना तो कट करना पड़ता था, फिर से गाओ, चाहे वो कवाली हो, चाहे वो भजन हो, चाहे वो रोमांटिक गाना हो, आपके बीच में हो गए, एक अंतरा हो गया और बीच में आवाज़ आ गई, चलो भाई कट कट कट, फिर से करिए, फिर से शुरू से। उषा जी, एक गाना जो खासतौर से मुझे बहुत पसंद है, लता जी ने गाया है, फिल्म का नाम है मैं वही हूँ, उसका टाइटल ट्रैक। मैं वही हूँ जिसे तुम प्यार किया करते थे, चुपके नैना नैना दीदार किया करते थे, मैं वही हूँ जिसे तुम प्यार किया करते। इसमें मदन मोहन साहब का रंग है। मैंने सब अच्छे अच्छे म्यूजिक डायरेक्टरों से अच्छी अच्छी चीज़ें ले ली हैं। जो वो गांधीर्य है ना, जो और जो मेलोडी, वो जो लता जी ने वहाँ उनके गानों में कमाल किया है, उनके संगीत में, वो कमाल यहाँ पर भी वो नज़र आता है, और बहुत ही ये हॉन्टिंग है। मैं ये बोल रही थी कि आप मुझसे पूछेंगे कि ये कौन सा ताल में गाना है। रागदारी आपने नहीं सीखी? रागदारी नहीं, लयकारी नहीं, मतलब मैं कोई किसी कार्य में नहीं हूँ। तो ये कहाँ से ये कमाल? ये सब सरस्वती की माँ का कृपा है। मुझसे आप पूछेंगे कि उषा जी आप ये बताइए कि ये कौन सा ताल है, मैं खुद मन में डर जाऊँगी, यार कौन सा ताल है, मुझे भी नहीं पता है। अच्छा, फिर ये कौन सा राग है, ये राग भी नहीं पता है। फिर बोलते हैं कि ये गाना मुझे चाहिए भैरवी में। बोले ठीक है, क्योंकि मुझे इतना मालूम है कि भैरवी में ये सुर लगते हैं बस, तो वो गाने सुन के मैं अपना बना देती हूँ। तो ये गाना जो है लता जी का गाया हुआ, ये गाना हम सुनवाते हैं, मैं वही हूँ। छुपके
उषा जी के लिए अगर उनकी तरफ से कहें, मैं वही हूँ जिसके संगीत को आप सुना करते हैं। फिल्म एक जिक्र करूंगा, उसका नाम था लाल बंगला। उसमें भी 2 गाने खास तौर से, एक गाना है रवि साहब का हसीन वादी हो, उस गाने के बारे में बताइए, फिर मैं दूसरे गाने पे आता हूँ। मैं आप भी बोलेंगे कि अच्छी खासी क्लास लेकर रखी है हमारे। मुझे खुशी की बात क्यों रही है कि आप लोग मेरे गानों को इतना पसंद करते हैं। हम नहीं, पूरी दुनिया पसंद करती है। विविध भारती के तो करोड़ों सुनने वाले हैं। हमको मालूम है लोगों को कि क्या पसंद है, और वो आपके गानों के सच में बहुत 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 बड़े प्रशंसक हैं। वो जो गाना था आप कह रहे हैं ना, हसीन वादियों जी, ये जुगल किशोर जी मेरे प्रोड्यूसर, वो हिमाचल के थे जी। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं वहाँ जा रहा हूँ, बर्फ गिरी है वहाँ पे, मेरे को एक गाना करना है। मैंने रोमांटिक हीरो गा रहा है हीरोइन के लिए, हमने कहा चलो बना देते हैं। वो हसीन हसीन वादियों, हवाओं से कह दो, क्या जो भी है जी। तो वो गाना जब चला तो मैं बड़ी हैरान, मैंने सोचा था पता नहीं मैंने क्या गाना बना दिया, कुछ और बनाती तो ज़्यादा अच्छा था। फिर अभी जो बोलते बजारी वो आपका गाना है हसीन वादियों, मैंने कहा जी हाँ। तो वो बनने के बाद, देखने के बाद बहुत अच्छा लगा। हसीन वादियों, हसीन वादियों, फिजाओं से कह दो, हवाओं से कह दो, मेरा यार मेरा प्यार लेके आया है। हसीन वादियों, सूरत है भोली सी, कातिल हर कदा, दिलो जान से हुआ हूँ मैं तो उस पे फिदा। कोई जाने ना जाने, कोई माने ना माने, मैं तो कहता हूँ उनको खुदाओं के खुदा। मेरा यार मेरा प्यार, मेरा यार मेरा प्यार, वो दो आंखों में खुमार लेके आया है। हसीन वादियों, हवाओं से कह दो, मेरा यार मेरा प्यार लेके आया है। हसीन वादियों। इसमें एक गाना और है जो मुकेश जी ने गाया है, फिल्म लाल बंगला का गीत, चांद को क्या मालूम कि चाहता है उसको ये चकोर। चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर, वो बेचारा दूर से देखे, वो बेचारा दूर से देखे, करे न कोई शोर। ओ चांद को क्या मालूम, ये मेरे को इतने पसंद आए थे बोल, हिंदी भाषा के लिखे हुए। तो चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर, मैं बोला यार क्या सुंदर है, जो सोचा है शायर ने कितना बढ़िया सोचा। तो मैंने मेरे प्रोड्यूसर को कहा, उसने बोला एक गाना मुझे रिकॉर्ड करना तांगे के ऊपर। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा मैं आपको गाना देती हूँ, ये बोल है। फिर अपने मन में सोचा, खुद बैठ जाती हूँ ना मैं तांगा चलाते वक्त, जब ट्यून बनाती हूँ तो मैं बोली ऐसे आँख बंद करके तांगा चला रही, ऐसा गाना होना चाहिए, और बन गया चांद को क्या मालूम। पहले खुद आपने विजुअलाइज किया? हाँ वो करना नहीं करेंगे तो आप बना ही नहीं सकते गाना। अब मैं हीरोइन नहीं हूँ पर मैं उस वक्त बन जाती हूँ। हमको नहीं मालूम था लेकिन आज मालूम पड़ गया है ना, चांद को क्या मालूम। तो हमें बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने। लाल बंगला फिल्म का ये गाना जो है मुकेश की आवाज़ में है, मुकेश जी ने बहुत ही दिल से गाया है और दिल से आपने तर्ज बनाई है। सुनते हैं लाल बंगला फिल्म का ये गाना। क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर, हो चांद को क्या मालूम
चाहता है उसे कोई चकोर। वो बेचारा दूर से देखे, वो बेचारा दूर से देखे, करे न कोई शोर। हो चांद को क्या मालूम, चाहता है उसे कोई चकोर। बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। दूर से देखे और ललचाए, प्यास नजर की बढ़ती जाए। बदली क्या जाने है पागल किसके मन का मोह। हो चांद को क्या मालूम, चाहता है उसे कोई चकोर। साथ चले तो साथ निभाना, मेरे साथी भूल न जाना, भूल न जाना। साथ चले तो साथ निभाना, मेरे साथी भूल न जाना। मैंने तुम्हारे हाथ में दे दी अपनी जीवन डोर। हो चांद को क्या मालूम, चाहता है उसे कोई चकोर। हो चांद को क्या मालूम, चाहता है उसे कोई चकोर। वो बेचारा दूर से देखे, वो बेचारा दूर से देखे, करे न कोई शोर। हो चांद को क्या मालूम, चाहता है उसे कोई चकोर। जब हमने शुरू बात की थी तो उसमें इंदिवर साहब का जिक्र आया था। इंदिवर साहब बहुत ही कविता के महारथी, बहुत अच्छा अर्थपूर्ण गीत दिए। उसी तरह की कविता से समृद्ध हैं गीतकार योगेश। मुझे लगता है कि वो बहुत ही अंडररेटेड रहे। लोगों ने उनको जो उनका स्थान था वो उनको नहीं बिल्कुल मिल पाया। सही। आपकी एक फिल्म है एक रात, जिसमें उनके गाने, क्या गाना लिखा है उन्होंने। उसका एक गाना जो रफ़ी साहब की आवाज में है, 100 बार बन, 100 बार बना के मालिक ने 100 बार मिटाया होगा, ये हुस्न मुजस्सिम तब तेरा इस रंग पे आया होगा। हाँ बिल्कुल, क्या गाना लिखा है ना। इसमें क्या उपमाएं उन्होंने दी। महबूबा की तारीफ ऐसे भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि अंगों को चमक देने को चंदा को गलाया होगा। वाह वाह। अब ये बात जो है एक उस तरह का कवि कर सकता है जो सच में शब्दों का महारथी है, खिलाड़ी है। और योगेश जी ने ये बहुत सुंदर गीत लिखा, अच्छा लिखा। रफ़ी साहब ने गाया भी वैसे। हाँ रफ़ी साहब ने गाया क्या बढ़िया। मैं कहता हूँ कि 3.5 मिनट में जो जादू कैसे क्या होता है, 7 मिनट 8 मिनट नहीं 3.5 मिनट में, और फिर आपको प्यासा छोड़ देते हैं। हाँ फिर प्यासा छोड़ देते। आपको लगता है कि गाना फिर सुना जाए, फिर सुना जाए, और उसके बावजूद वो गाना हर बार नया लगता है। तो ये गाना हम सुनवा दें। बिल्कुल सुनाइए। 100 बार बना कर मालिक ने 100 बार मिटाया होगा। 100 बार बना कर मालिक ने 100 बार मिटाया होगा। ये हुस्न मुजस्सिम तब तेरा इस रंग पे आया होगा। 100 बार बना कर मालिक ने 100 बार मिटाया होगा।
बनाए होंगे, कई लाल तराशे होंगे, सब होंठ बनाए होंगे, दांतों की जगह पे मोती चुन चुन के लगाए होंगे, जुल्फें काली करने को बदली को जलाया होगा, ये हुस्न मुजस्सिम तब तेरा इस रंग पे आया होगा, 100 बार बना कर मालिक ने 100 बार मिटाया होगा। सागर के सुनहरे सीपी पलकों पे सजाए होंगे, सागर के सुनहरे सीपी पलकों पे सजाए होंगे, 2 नील कमल नीलम सी आंखों में खिलाए होंगे, अंगों में चमक देने को चंदा को गलाया होगा, ये हुस्न मुजस्सिम तब तेरा इस रंग पे आया होगा, 100 बार बना कर मालिक ने 100 बार मिटाया होगा, 100 बार बना कर मालिक ने 100 बार मिटाया होगा। उषा जी, इसी फिल्म का एक गाना है जो आज के एक बड़े पॉपुलर गीतकार हैं, बहुत ही लोकप्रिय गीतकार हैं, समीर साहब, उनके पिता अनजान साहब ने ये गाना लिखा है। गाने के बोल हैं, आज तुमसे दूर होके ऐसे रोया मेरा प्यार, चांद रोया साथ मेरे रात हुई बार बार। मुकेश जी ने गाया। इसमें एक बहुत दर्द है, टीस है, बहुत ही संजीदा गाना, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगता है और रात के सन्नाटे में सुनो तो वैसे ही बड़ा कयामत ढाता है। ये जो गाना है इसके बारे में बताइए। ये गाना कोई और गाता तो शायद इतना अच्छा नहीं होता जी। ये गाना जब बनाते हैं ना, उसको ये सोच के बनाते कि मुकेश जी गाएं। मुकेश जी के गाने में ये क्वालिटी थी, एक तो उनकी आवाज़ स्क्रीन पे आप सुनिए तो ऐसे गूंज जाती है और उनके एक एक बोल एकदम क्लियर होते हैं। इनकी खास बात यही थी, एक तो आवाज़ की गूंज बहुत अच्छी थी जी, और बोलों का थ्रो बहुत अच्छा था। जबकि मुकेश जी क्लासिकल वासिकल इतना अच्छा नहीं गाते थे, उनको इसी टाइप के गाने बहुत पसंद आते थे और उनको सूट भी बहुत करते थे। ऊपर वाले ने जैसे सहज एक दर्द होता है ना, वो मिश्रित था उनकी आवाज़ में। वो बिल्कुल रोमांटिक भी कितने अच्छे होते थे। वो भी है। ये गाना सुनते हैं। आज तुमसे दूर होकर ऐसे रोया मेरा प्यार, आज तुमसे दूर होकर ऐसे रोया मेरा प्यार, चांद रोया साथ मेरे, रात रोई बार बार, चांद रोया साथ मेरे, रात रोई बार बार।
चांद रोया साथ मेरे, रात रोई बार बार। चांद रोया साथ मेरे, रात रोई बार बार। हर तमन्ना से जुदा मैं, हर खुशी से दूर हूँ। जी रहा हूँ क्योंकि जीने के लिए मजबूर हूँ। हाय मैं मजबूर हूँ। मुझको मरने भी न देगा ये तुम्हारा इंतजार। चांद रोया साथ मेरे, रात रोई बार बार। चांद रोया साथ मेरे, रात रोई बार बार। उषा जी, आपकी अपनी फिल्म का गाना है शबनम का, जो आपने गाया, मेरे ख्याल से वो हेलन जी पर फिल्माया गया है। हेलन जी पे, हाँ। उस गाने के बारे में बताइए, जो पूरा आपका सोलो है। बस तेरा जलवा, बस बस बस, हाँ। ये क्या एक्चुअली मैं नहीं गाने वाली थी, गाने वाले कोई दूसरे सिंगर थी। उनकी डेट नहीं मिली तो मेरे डायरेक्टर बोलने लगे गाना तो मुझे ज़रूरी है क्योंकि हेलन जी की डेट मिली है, और अगर मैं गाना नहीं करूँगा आज रिकॉर्ड तो मेरी डेट चली जाएंगी, तो मैं आगे नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने कहा कि मैं क्या करूँ। फिर अरे तुम गा दो। मैं कहा नहीं, मैं नहीं गाती, मुझे कहीं मेरा गाना ख़राब हो गया तो। बोले अपने गाने को खुद नहीं गा रहे, बोलते ख़राब हो गया तो दूसरे का गाना क्यों जाती हूँ कि मुझे गाना गवाए। मतलब मजाक चल रहा था कि अपना गाना आया तो बोलती नहीं मैं ख़राब कर दूँगी। तो मैंने कहा अच्छा मैं गा देती हूँ, ऐसे करके। इसमें अरेबियन म्यूजिक का भी टच है। हाँ, मेरा फेवरेट है, मुझे अरेबिक म्यूजिक बहुत पसंद है। आपने उसकी स्टडी की थी? स्टडी की तो बात ही मत कीजिए। स्टडी के बारे में मैं ज़ीरो हूँ बिल्कुल। ये सब मैं अपने आप, मुझे अरेबिक म्यूजिक पसंद, तो मैं अरेबिक सुनती थी, उनकी स्टाइल मुझे मालूम हुई। शबनम भी देखी, शोला भी देखा, शबनम भी देखी, शोला भी देखा, पर तेरा जलवा बस बस बस, हाँ। फूलों को देख
उषा जी, आपकी बनाई धुनों पर रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ जो है उसके नग जड़े हैं। आपने किसी संगीतकार के निर्देशन में रफ़ी साहब के साथ में भी गाना गाया है। वो गाना बड़ा मशहूर है, ये दिल किसको दूं फिल्म का गाना है। प्यार का आलम। जी जी, इकबाल कुरैशी का ये थोड़ा सा गुनगुना, ये बहुत ही मीठा गाना है। क्या एक्चुअली इसमें पूरा गाना तो रफ़ी साहब ने गाया था जी। वो एक जगह पे कुरैशी साहब ने कहा इकबाल जी ने कि उषा जरा, मैं स्टूडियो में थी, अच्छा, तो उन्होंने बोला कि भाई डायरेक्टर बोल रहे हैं कि इतना एक टुकड़ा चाहिए लड़की गाए, तो अभी मैं कहाँ से किसको बुलाऊं, मेरा गाना गा दोगी। मैंने कहा इकबाल साहब मैं कहाँ इतना अच्छा गाती हूँ। नहीं प्लीज़, इतना सा टुकड़ा है। मैंने कहा अच्छा आ जाती हूँ। ऐसे खड़े खड़े जाके देखा रफ़ी साहब आओ जी क्या बात है। मैंने कहा मैं आपके साथ डुएट गाने आई हूँ। अरे वेलकम जी, बड़ा मज़ा आ गया। फिर वो प्यार का आलम हमने गा दिया। इतिहास ऐसे बनता है। फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, इनकार का आलम, कभी इकरार का आलम। फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, प्यार का आलम। तकरार का आलम, फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, प्यार का बल खाता, वो झूमता बल खाता, वो झूमता बल खाता हुआ सर्व खरामा। मैं कैसे भुला दूं तेरी रफ्तार का आलम, फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, प्यार का आलम। आँखों में बसा है वही दीदार गालम, फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, इनकार का आलम, कभी इकरार का आलम, प्यार का आलम, प्यार का आलम, प्यार का आलम।
आपने कहा कि ये कैसे संयोग मिला और कैसे इस गाने में आपकी आवाज़ आई, उस संयोग के बारे में आपने बताया। लेकिन एक गाना और है, जॉनी मेरा नाम फिल्म का, देव साहब ने उसमें अभिनय किया, उसमें आपका हमिंग है उसमें आपके, वो क्या है कि पहले से तय था या उसमें भी आपको कहा गया कि नहीं आप की ज़रूरत है और आके आवाज़ आप इसमें पिरो ये भी दीजिए? पहले से तय नहीं था। क्या हुआ था कि हमारी बड़ी दोस्ती थी कल्याण जी भाई के साथ, आनंद जी भाई के साथ जी। तो कभी अगर मैं रिकॉर्डिंग वहाँ कर रही होती थी, फेमस वो रहते हैं यहाँ पे पेटर रोड, तो मेरा स्टूडियो वहाँ से 10 मिनट का रास्ता, तो वो बोलते थे उषा क्यों करे से, मैं कुछ नहीं कर रही। बोले अच्छा रिकॉर्डिंग पे हूँ, अच्छा तुम खाना खाने आ जाना। मैं अपना गाना रिकॉर्डिंग ख़त्म करके उधर जाके खाना खा के बैठा, बोले अब मैं जा रहा हूँ रिकॉर्डिंग में। मैं कहा ओके बाय बाय। तो मैं आनंद जी भाई से बात कर रही थी, तय में कल्याण जी भाई ने बोला अरे यार एक टुकड़ा गाना है, खाली हम करना है, मैंने कहा चलिए मैं तो फ्री हूँ, जाके गाया। कल्याण जी भाई थे, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर ज़बरदस्त था बहुत और बड़े मजाक करते थे। और आनंद जी, उनका मजा ये आता था कि कल्याण जी भाई अपनी बीवी के ऊपर ही जोक सुनाते थे। कोई जोक सुनाना होगा तो वो अपने बोलते हैं, मेरी जो वाइफ है ना, कोई और जोक शायद जोक में आदमी होगा मगर वो अपनी वाइफ को बना के सबको सुनाते थे। और इतना वो हंसती थी वो बेचारी, कभी उन्होंने माइंड नहीं करती थी कि क्या बोल रहे हैं ये, सीधी सादी औरत। ऊपर से हम लोग फिर आनंद जी भाई अपने गप्पी खूब हम लोग गप्पे मारते रहते थे। और इसलिए आना जाना मेरा बहुत था कि कल्याण जी भाई आनंद जी भाई के साथ मेरा रिलेशन जैसे घर में होता है ना, म्यूजिक डायरेक्टर का नहीं था कि भाई वो म्यूजिक डायरेक्टर हैं मैं कैसे जाऊं उधर। बल्कि कभी एक दिन हम लोग बैठे होते, कल्याण जी बोले अरे जरा ये अंतरा बनाना जरा, मतलब कुछ नहीं था, वो अपनी ट्यून बना रहे थे, मुझे बोलने लगे उषा जरा अंतरा कैसे बनाएंगे इसका जरा बताओ। तो कौन म्यूजिक डायरेक्टर बोलेगा किसी म्यूजिक डायरेक्टर को। मैंने बोला अच्छा बोला, तो आनंद जी बोले अरे ये ऐसे ही बोल रहे हैं तुमको। मैंने कहा बना भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने सीखा कि मैंने कहा अगर मैं बना दूँ तो कोई हर्ज नहीं है। क्या बात। तो कल्याण जी भाई हंस रहे थे। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा, हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा। दिल पे खींची है तेरे काजल की रेखा, काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा हो, काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा। राम में क्यों तूने रावण को देखा, राम में क्यों तूने रावण को देखा। खड़े खिड़की पे, खड़े खिड़की पे जोगी स्वीकार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। जड़े तेरे नैन बड़े जिस दिन से लड़े तेरे दर पे पड़े, हीरे से जड़े तेरे नैन बड़े जिस दिन से लड़े तेरे दर पे पड़े। सुन सुन कर तेरी नहीं नहीं जान अपनी निकल जाए ये न कहीं। जरा हाँ कह दे मेरी जान कह दे, मेरी जान कह दे जरा हाँ कह दे। जब रैन पड़े नहीं चैन पड़े, नहीं चैन पड़े जब रैन पड़े। माना तू सारे हसीनों से हंसी है,
माना तू सारे हसीनों से हंसी है, अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है, अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है। कभी तू भी हमारा दीदार कर ले, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। उषा जी, लोग बहुत स्थापित हो जाते हैं, कई बार वो जो न्यू कमर्स हैं उनको चांस देने से डरते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर लोगों को लगता है क्या रिस्क लेना, पता नहीं गाना चले ना चले। नए सिंगर्स जब आते हैं, आपने बहुत सारे लोगों को मौका दिया, उसमें सुलक्षणा पंडित ने गाया, हेमलता जी ने गाना गाया आपके लिए, शब्बीर कुमार ने साहब ने गाया, मोहम्मद अजीज़ ने आपके लिए गाना गाया, और भी बहुत सारे नाम हैं। तो क्या ये आपके मन में आता था कि जैसे मैंने एक रास्ता बनाया है, मुझे भी लोगों ने हेल्प की, मुझे भी नए जो लोग आते हैं, प्रतिभाएं आती हैं, उनको ऐसे हेल्प करनी चाहिए? मैंने हमेशा ये सोचा कि भाई अगर कोई सच में आवाज़ अच्छी लग रही है जी, तो उसको ब्रेक ज़रूर दूंगी। जैसे मुझे भी तो ब्रेक मिला था, मुखर्जी साहब ने जब मुझे बुलाया तो मेरे गाने पसंद किए तो मुझे चांस मिला। ऐसे मैंने सोचा कि ये इतने सिंगर्स हैं, उसमें मेरा सबसे, देखिए शब्बीर कुमार सबसे पहले मैंने गवाया, फिर हेमलता, पंकज उदास जी तो फिल्म में मेरे पास आए पहले, फिर विनोद राठौर, फिर आज का चमकता हुआ सितारा सोनू निगम। सोनू निगम को पहली बार मैंने गवाया था। सोनू मुझे गाना सुनाने के लिए आया तो कहने लगा कि दीदी मतलब मैं सुनाना चाहता हूँ आपका गाना। मैं कहा हाँ ज़रूर आओ। मेरे रूम में आए, बैठा मेरे पास। मैंने कहा अच्छा सुनाओ। तो मेरे को लगा हाँ कुछ है, आग है। हाँ मेरे को लगा कि नहीं, हाँ सोनू बहुत अच्छा गा रहे हो तुम। मैंने कहा एक काम करो, कल मेरा बैकग्राउंड म्यूज़िक था उस दिन, मैंने कहा तुम वहाँ आ जाना, मैं तुमसे गाना गवाऊँगी। तो कहने लगा कि ठीक है। बैकग्राउंड चल रहा था, वो आ गया। मैंने वहाँ पे उसको एक आलाप दिया, खाली छोटा सा आलाप, और उसने वो आलाप वहाँ पे गाया। वो साउंड मैंने सुन के सोच दिया था मैं इसको गाना ज़रूर गा पाऊँगी। आपको अंदाज हुआ था कि ये जो है ये आगे जाकर के बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को कई बार तो सोनू ने कहा भी मैं जा रहा हूँ वापस, मैंने यहाँ मेरे को नहीं। मैंने कहा सोनू जल्दी मत करो, तुम बहुत बड़े स्टार बनने वाले हो, क्योंकि मैंने दूसरे गाने भी गवा के देख लिया ना उसको फुल साउंड जी, तो उसकी टोन इतनी सुंदर थी। तो कहने लगा कि नहीं मैं जाता हूँ। मैंने कहा तुम जाओगे तो तुम बहुत गलत काम करोगे। बोला अच्छा नहीं। फिर एक दिन बताया अच्छा दीदी मैं अपना नाम बदल दूँ। मैंने कहा बड़ी गलती करोगे, सोनू नाम मत चेंज करना, ये तुम्हारा हिट नाम है। और अभी देखिए हिट है वो। उषा जी, स्वीकार किया मैंने, आपकी एक फिल्म आई थी, गीतकार ने गाना लिखा, उसने सुना, उसने आपसे कहा कि क्या कमाल आपने धुन बनाई है। गायक गायिका ने भी अपना रिएक्शन दे दिया। जिन पर फिल्माया गया है, कभी उन लोगों ने कहा कि भाई आपने क्या हमारे लिए गाना बनाया, बहुत बढ़िया गाना है? कहा है काफ़ी लोगों ने जिनसे मिले। हाँ। जैसे राजेश खन्ना जी थे, जब चाय वाला गाना किया था उन्होंने बड़ी तारीफ की थी। अच्छा। फिर ये स्वीकार किया मैं, शबाना जी हीरोइन थी, तो उन्होंने ये गाना बोला कि ये गाना बहुत अच्छा लगा। जब गाना अच्छा लगता है तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। लता दीदी ने गाया कितना अच्छा। मैं जानना चाहता हूँ कि लता जी ने आपको क्या रेटिंग दी, उनकी तरफ से कितने मार्क्स मिले आपको? वो तो उन्होंने हमेशा मुझसे कहा अरे बहुत अच्छा गाना, ये बहुत अच्छा गाना, बहुत अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा मेरे अभी भी लता दीदी का रिकॉर्डिंग है, जाके मैं हारमोनियम में बैठूंगी, उनको गाना सुनाने, मेरी हवा बंद हो जाती, मैं घबरा जाती हूँ एकदम, और मैं गाना सुना कौन। तो वो दीदी बोली क्या हुआ तेरे को? दीदी नहीं मेरे को पसीना आ जाता है आपके सामने गाने के लिए। अरे नहीं तू इतना अच्छा गाती, चल के सुना बराबर। वो जैसे मैं गाती हूँ उसको किताब पे मार करती रहती हूँ। अच्छा। वो समझ जाती कि इसको यहाँ पे ऐसा कुछ चाहिए, यहाँ हरकत ऐसी हाँ, तो ये डर रही है मेरे से, इसलिए ऐसा कर रही है। सुनते हैं ये गीत। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है, सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है। अजनबी
अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है। अजनबी कौन हो तुम। ख्वाब का रंग हकीकत में नजर आया है, दिल में धड़कन की तरह कोई उतर आया है। आज हर सांस में शहनाई की लहराई है। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है। अजनबी कौन हो तुम। कोई आहट सी अंधेरों में चमक जाती है, रात आती है तो तन्हाई महक जाती है। तुम मिले हो या मोहब्बत ने गजल गाई है। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है। अजनबी कौन हो तुम। उषा जी, आपने फिल्म में संगीत दिया, आपने अभिनय भी किया फिल्म में। एक गाना गाया था, वो राकेश जी डायरेक्टर थे, राकेश कुमार। अच्छा बोलने लगे उषा, ऐसे उषा खन्ना मेरा गाना गा दो। अच्छा उनकी कोई बर्थडे पार्टी थी सीन में। अच्छा। मैंने कहा चलो आ जाती हूँ, गा देती हूँ। जी जी जी। आपने हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में भी संगीत दिया, मलयालम में बहुत आपने। हाँ, मलयालम में। मलयालम की कितनी फिल्में? 2-3 की थी, फिर मैंने तमिल की, अच्छा। तेलुगु की। हाँ हाँ। हम लोग बड़ा मज़ा आता था वहाँ। तो मैं ट्यून बनाती थी, उनका समझ में नहीं आता था ना, क्योंकि मेरे को मैं इंस्पायर कैसे होंगी जब मुझे बोल ही नहीं समझ में आ रहे। बिल्कुल सही बात। तो मैं उनको, मुझे सिचुएशन देते थे, मैं उसकी ट्यून बना के देती थी। अच्छा। अब वो जब गाना मिलता था मेरे को, तो मैं गाना थोड़ी लिखती थी, तो वो गाते थे। अच्छा। मैं बोलती थी कि ट्यून में फिट हो रहा है, बोले हाँ हो रहा है। ये होता है। अच्छा अच्छा, ये भी एक नायाब तरह का हाँ, अलग बिल्कुल। एक्सपीरियंस। क्योंकि एक्चुअली संगीत की कोई लैंग्वेज नहीं है, मगर सुर है। आप उसमें कजरा रे भी डाल दीजिए। अब तमिल या मलयाली में क्या बोलते हैं कजरा रे को पता नहीं, तरे रा तो हो जाएगा वो गाना। ट्यून तो वही है ना। और आज तो हम सुरों की साम्राज्ञी के सामने क्या बैठे बात है जी, हैं। शुक्रिया जी, शुक्रिया। नहीं, बहुत अद्भुत आपने संगीत दिया है। एक फिल्म आई थी मुनीम जी, वो 1970 के बाद की फिल्म है। हाँ। उसमें सुमन कल्याणपुर जी ने गाना गाया है, और वो गाना बड़ा हिट भी हुआ। बड़ा पानी में जले मेरा कोरा बदन। हाँ,
सुमन कल्याणपुर जी जो हैं उनके साथ में लता जी से उनकी आवाज़ बहुत मिलती जुलती, कई बार तो बहुत धोखा होता है। सुमन जी के साथ में आपके कैसे रिश्ते रहे और किस तरह की गायिका आपकी नज़र में है वो? एक्चुअली सुमन जी के गाने मेरे काफ़ी, मतलब सुमन जी ने मेरे गाने काफ़ी गाए जी जी, जिनमें हिट भी हुए। लाल बंगला का भी एक गाना है, एक लाल बंगला का सुनाई दे ना दे वो गाना एक कुछ है, एक वो बहुत चली नात अल्लाह तू रहम करना मौला तू रहम करना, ये तो इतना हिट हुआ गाना कि स्क्रीन में ना लोग पैसे फेंकते थे जब ये नाच चलती थी। नाच सुपर हिट है, आप वो सुनाइए। हम सबको लेकर राह चलाना मेरे अल्लाह, बंदों को बुराई से बचाना मेरे अल्लाह, अल्लाह करम करना मौला तू रहम करना, अल्लाह करम करना मौला तू रहम करना। हिंदुस्तान हो चाहे दुनिया के दूसरे देश,
हर मुल्क में आपने परचम फहराया, आपके संगीत ने, आपके संगीत के चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं और विविध भारती इन गीतों के ज़रिए उन तक भी आपको ले जाएगी। तो हमारे इस प्रोग्राम के लिए ये जो 2-3 खंडों में हमने यात्रा तय की आपके गीतों के साथ, इसके लिए आपने अपना बहुमूल्य समय दिया उषा जी। हम एक बार फिर से अपने तमाम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आज आपने सुना संगीतकार उषा खन्ना से कमल शर्मा की बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया समृद्धि नायक और गणेश शिंदे ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया मनीषा जैन ने। उजाले उनकी यादों के